रैबिट ईगल चीता फ्रेंडशिप। एक घने जंगल में एक बाज रहता था। वो जंगल के छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते रहता था। एक दिन शिकार पर निकला बाज जाल में फंस जाता है। हाय रे, क्या करूं? यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? प्लीज कोई मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। कहकर वो चिल्लाता रहता है। इतने में वहाँ पर एक चूहा आता है। वाह रे वाह, तुम्हारे साथ बहुत सही हुआ। अगर मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा तो तुम मुझे ही खा जाओगे। मैं तुम्हें नहीं छुड़ाऊंगा, मैं तो बहुत चालाक हूँ। तुम्हें ये सजा मिलनी ही चाहिए। इतने दिनों से तुमने मासूम जानवरों को अपना शिकार बनाया था ना, अब झेलो। इतने में वहाँ एक खरगोश आता है। दोस्त प्लीज मुझे बचा लो, ये जाल से मुझे बाहर निकालो। अरे तुम इस जाल में कैसे फंसे? चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हें छुड़वाता हूँ। अरे प्लीज ऐसा मत करना, इस बाज को बिल्कुल मत छुड़वाओ। अगर वो जाल से बाहर निकला तो हमें ही खा जाएगा। चूहे ने खरगोश से कहा। कोई बात नहीं, मेरी माँ ने कहा है अगर हमारा शत्रु भी हमसे मदद मांगे तो उसकी सहायता करनी चाहिए। मैं इसे छुड़ाऊंगा। मैं मेरे छोटे दांतों से इसके जाल को धीरे धीरे कुतर दूंगा। लगता है कि तुम पागल हो। मुझे क्या, मैं तो यहाँ से भागती हूँ। चूहा वहाँ से चला जाता है। बाद में खरगोश बाज को जाल से छुड़ाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने चूहे की बात ना मानकर मुझे छुड़ाया। क्या तुम मुझे कुछ नहीं करोगे? ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज अगर तुम ना होते तो मैं जिंदा नहीं रहता, इसलिए जब तक मेरे प्राण हैं मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करूंगा। फिर दोनों मिलकर वहां से चले जाते हैं। इतने में एक कुएं में अपना प्रतिबिंब को देखकर तेंदुआ कहता है, इतनी हिम्मत, मुझसे जंगल में एक और तेंदुआ, अभी तुम्हारा अंत करता हूँ। इस तरह तेंदुआ बड़ा गुस्से में होता है। इतने में वहां बाज और खरगोश आते हैं। अरे ये तेंदुआ कुएं में किससे बातें कर रहा है? इस कुएं में तेंदुआ है, वो मेरी नकल उतार रहा है, मुझे ही डरा रहा है, इसीलिए मैं कुएं में कूदकर उसका अंत करना चाहता हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो बहुत बोले हो। वो कोई तेंदुआ नहीं, सिर्फ तुम्हारा प्रतिबिंब है। अच्छा, तो फिर लोमड़ी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा? अगर तुम उस लोमड़ी की बातों पर भरोसा किया तो तुम्हारा खेल खत्म। उसने तुम्हें मारने के लिए जाल बिछाया है। हाँ, मैं अपनी मनमर्जी में बहुत सारे जानवरों को मार रहा हूँ, शायद इसलिए लोमड़ी ने मेरा अंत करना चाहा। आज से मैं शिकार नहीं करूँगा, शाकाहारी बन जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया खरगोश भाई, समय पर मुझे बचा लिया। मैं आपसे दोस्ती करूंगा। ठीक है दोस्त, चलो जंगल की सैर करते हैं। इस तरह वो चले जाते हैं। उनकी दोस्ती देखकर सांप को जलन होती है। बाप रे, इनकी दोस्ती मुझसे देखी नहीं जा रही। किसी भी तरह इनको अलग करना होगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। पहले इस खरगोश को डसता हूँ। इतना सोचकर खरगोश को सांप डसने ही वाला था कि इतने में बाज आकर सांप को उठाकर कुएं में डाल देता है। हमें अलग करना चाहते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज से तुम इसी कुएं में पड़े रहो। कहकर वो वहां से खरगोश के पास जाता है। सांप को तुमने बहुत अच्छा सबक सिखाया दोस्त, वरना वो हमें अलग करना चाहता था। आज से कुएं में ही पड़ा रहेगा। बुरा सोचने वालों का हमेशा बुरा ही होता है। चलो हम अपने दोस्त तेंदुए के पास जाते हैं। फिर जाकर देखा तो एक बड़े से जाल में तेंदुआ फंसा था। अरे ये क्या हुआ? इतने बड़े जाल से तुम कैसे छुटकारा दिलाऊं मैं? मैं अभी जाकर चूहे को लेकर आता हूँ, बाज ने कहा। फिर बाज जाकर चूहे को लेकर आया।
हाय रे, उस खरगोश की बात नहीं मानी, आज ये मेरे प्राण ही ले लेगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। डरो मत दोस्त, तुम्हें मैं कुछ नहीं करूँगा। हमारे दोस्त तेंदुए को तुम्हारी ज़रूरत है, उसे जाल से छुड़वा दो। जाल से छुड़वा दो? तो मुझे क्या दोगे? तो तुम मुझे छोड़ दोगे ना? हाँ हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चूहा तेंदुए को जाल से बाहर निकाल लेता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। अच्छा, आप लोग अच्छे दोस्त बन गए हैं, बहुत खुशी हुई। आज से मैं भी आप लोगों के साथ ही रहूंगा। ठीक है दोस्त, हम सब मिलजुल कर एक दूसरे का साथ निभाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में सबसे प्यारी दोस्ती है। दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं और खुशी खुशी मिलजुल कर अपना जीवन बिताते हैं। जैन बाज पक्षी ट्रैप। एक घने जंगल में चूहा, खरगोश और बंदर अच्छे दोस्त रहते थे। हर दिन मिलजुल कर खेल कूद करके खुशी से रहते थे। इनमें चूहा बड़ा चालाक था। एक दिन एक बड़ा बाज खाने की तलाश में रहता था। आकाश में उड़ते हुए छोटे छोटे जानवरों को ढूंढ रहा था। इतने में बंदर ये सब देखकर चूहा और खरगोश को चेतावनी देता है। अरे दोस्तों, देखो, जैन बाज इधर ही आ रहा है। अगर तुम्हें देख लिया तो उठा कर ले जाएगा, इसीलिए तुम लोग मरने की एक्टिंग करो, मैं उसे देख लूंगा। चूहा और खरगोश मरने का नाटक करते हैं। इतने में थोड़ी देर में बाज आता है। आज मेरा भूख मिटेगा। क्या वो चूहा और खरगोश से? अभी चूहे को उठाकर ले जाता हूँ, कल खरगोश को देख लूंगा। अरे वाह, 2 दिन तक पेट भर के खाना मिल गया, अब आराम ही आराम है। इस तरह बाज आकर देखा तो वो बिना हिले वहाँ पड़े रहते हैं। अरे ये तो मरे पड़े हैं। अभी तक तो मैंने मरी हुई जंतुओं के मांस नहीं खाई। आज तक मेरे इतिहास में शिकार करके ही खाना खाया है। बाप रे, बहुत भूख लगी है, लेकिन ये नहीं खा सकता। ची 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 ची, कहीं और जाकर देखता हूँ। अरे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। बहुत भूखे हो ना, लेकिन क्या करें, कहीं और जाकर देखो। बंदर कहीं के, मुझे देखकर हंसते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे हंसने के लिए धैर्य की क्या जरूरत है? अरे जल्दी जाओ, वरना भूख से जान निकल जाएगी। तुम्हें बाद में देख लूंगा। इस तरह बाज उड़ जाता है। चूहा और खरगोश उठकर हंसते रहते हैं। अरे दोस्त, बाज तो अभी चला गया, चलो अब खेलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, अब कोई डर नहीं, अब हम आराम से खेल सकते हैं। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, बाज कहीं छुपकर हमें देख रहा होगा, इसीलिए आज के लिए हम छुप जाते हैं। अरे बाज तो कब का चला गया, तुम कितने डरपोक हो। वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, हमारे चालाकी के आगे वो बेकार है। दोस्त, कभी भी दुश्मन को कम मत समझना। वो बहुत भूखा था, इसीलिए वो हमारे ऊपर नजर रखा होगा। सावधानी नहीं बरती तो वो हम पर हमला कर सकता है। मेरे रहते हुए बाज कुछ भी नहीं कर सकता। चलो हम आराम से खेलते हैं। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। फिर बंदर, चूहा और खरगोश खेलते रहते हैं। इतने में बाज एकदम से वहां आकर खरगोश को उठाकर ले जाते हुए कहता है, अरे ओ बंदर के बच्चे, तुम्हारे नाटक मेरे पास नहीं चलेगी। मैं जानता था कि चूहा और खरगोश नाटक कर रहे थे। मैं बाज हूँ, बाज, मुझे धोखा नहीं दे सकते। हाय रे, बाज हमारे दोस्त को लेकर चला गया, अब हम क्या करें? मैंने कहा था ना, अभी भी खतरा है, लेकिन तुम लोग मेरी बात नहीं माने। हमारी एक गलती के कारण हमने अपने दोस्त को खो दिए। किसी भी तरह इस बाज का अंत करना ही होगा, वरना ये हमें भी खा जाएगा। ये सब कुछ मेरे कारण ही हुआ, मुझे माफ कर दो दोस्त। हम उस बाज का अंत करने के लिए कुछ न कुछ उपाय सोचेंगे। मेरे पास एक अच्छा उपाय है।
तरह कहकर उदास हो जाती है। दूसरी तरफ बाज बहुत खुशी से कहता है, मुझे ही बेवकूफ बनाने चले थे मुझे। मेरे निशाने से कोई बच नहीं सकता। कल उस चूहा की बारी है। इधर किसी भी तरह बाज का अंत करने के लिए बंदर और चूहा एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते रहते हैं। दोनों मिलकर एक बड़ा सा बिल बनाया। उसमें एक बड़े से चूहे का पुतला बनाकर रखा। दोस्त, हम इस बिल में उस बाज को बंदी बनाएंगे। उसे किसी भी तरह इसके अंदर भेजेंगे। ठीक है दोस्त, आज उस बाज का अंत होगा। हम दोनों को इकट्ठे देखकर उससे शक हो जाएगा, इसीलिए हम दोनों अलग अलग चले जाते हैं। वहाँ बाज जरूर आएगा और मुझे अकेला पाकर मेरे बातों पर भरोसा करेगा। मैं उस बिल के थोड़ी दूरी में रहता हूँ। ठीक है। इस तरह दोनों अलग अलग चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद चूहे के पास बाज आता है। ए चूहे, आज तुम्हारी खैर नहीं, आज मेरा भूख मिटेगा। तुमसे कौन बच सकता है, लेकिन मेरी एक बात सुनो, फिर मुझे ले जाना। क्या है? अगर तुमने मुझे खा लिया तो फिर जंगल में कोई और चूहा नहीं मिलेगा। अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो हर दिन तुम एक चूहे को खा सकते हो। सोच लो। मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है। जैसे तुम्हारी मर्जी। तो मुझे खाने में देरी क्यों, अभी खा जाओ। लेकिन हर दिन एक चूहा कहाँ से ले आओगे? शहर के घरों में बसे बहुत सारे चूहों से मेरा परिचय है। वे सब बादाम काजू खाकर बहुत मोटे ताजे हो गए हैं। हर हफ्ते मेरे पास आकर एंजॉय करके चले जाते हैं। वे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अगर तुम खाना चाहते हो तो अभी एक चूहा मेरे पास है। क्या कहते हो? अच्छा, तो अभी मुझे वहाँ लेकर जाओ, फिर मैं सोचता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो। इस तरह चूहा बाज के साथ उस बिल में जाता है। वहाँ पर चूहे के पुतले को देखकर कहता है, अरे वो देखे, काजू बादाम खाकर कितना मोटा हो गया है। हाँ, तुमने तो ठीक कहा, मैं अभी उसे खा लूँगा। हो, तुम शुरू करो, मैं दूसरे चूहों को लेकर आता हूँ। ठीक है? हाँ, तुम तुरंत जाकर लेकर आओ। ध्यान रहे, उन्हें शक नहीं होना चाहिए। अरे आप निश्चिंत रहो ना, मैं सब कुछ देख लूँगा। इस तरह चूहा बाहर निकलकर बंदर की सहायता से उस बिल को बंद कर देता है। फिर वो बाज बाहर निकल नहीं पाता, उसी में रह जाता है। दोस्त, आखिर हम दोनों ने बाज का अंत कर दिया। हाँ दोस्त, अब हम आराम से रह सकते हैं, लेकिन हमारा दोस्त हमारे साथ नहीं है। हाँ दोस्त। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शत्रु से बचने के लिए हमें निरंतर चौकना रहना चाहिए। इस कहानी द्वारा हमें ये सीख मिलती है। बड़ी चील और मुर्गी जाल। एक जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील का घोंसला था, जहाँ पर उसके अंडे थे। उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी भी रहती थी और मुर्गी ने भी अंडे दिए थे। एक बार गलती से चील का अंडा नीचे गिरता है और वो मुर्गी के अंडों के साथ मिल जाता है। मुर्गी अपने अंडों के साथ चील के अंडे को भी अपने साथ ही पालने लगती है। कुछ दिनों बाद ही मुर्गी के अंडों में से चूजे निकल आते हैं। वैसे ही चील के भी अंडों में से चील का बच्चा बाहर आता है। तब मुर्गी उस चूजे को देखकर सोचती है, अरे ये बच्चा कुछ अलग सा दिख रहा है। क्या ये मेरा ही बच्चा है? मैं भी ना कैसी बातें कर रही हूँ। मेरे सिवाय ये बच्चा किसका हो सकता है? मैं भी ना अपने ही बच्चे पर शक कर रही हूँ। मुर्गी सभी बच्चों को एक जैसा देखती है। उसे जरा भी शक नहीं होता। वो चील का बच्चा भी बाकी चूजों के जैसे ही पलने लगता है।
उन्हीं के साथ खाता, उन्हीं के साथ पीता और उन्हीं के साथ खेला करता। वो बिल्कुल इन्हीं चूजों जैसा बर्ताव करने लगा था। वो उनके जैसे ही कुकड़ू कू करता, जमीन खोदकर दाने चुगता। एक दिन चील का बच्चा खुद से सोचता, अरे ये क्या, मैं तो ऊंची उड़ान भरना चाहता हूँ पर मुझसे ये हो ही नहीं रहा, और ये बाकी के बच्चे भी थोड़ी ही ऊंचाई पर उड़ते हैं, शायद हम ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं सकते। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन उस चील के बच्चे ने एक पक्षी को ऊंचे आसमान में पहली बार उड़ते देखा। वो देखकर उसे चकित हो गया और वो मुर्गी के चूजों से कहने लगा, वो कौन है भाई जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। अरे वो तो पक्षियों का राजा चील है। वही है ऐसा पक्षी जो ऊंचे आसमान पर उड़ सकता है। कोई भी पक्षी उसके बराबर नहीं उड़ सकता। क्या मैं उसके जैसे उड़ सकता हूँ? कैसी बात कर रहे हो? तुम ये मत भूलो कि तुम एक चूजे हो। कितनी भी कोशिश कर लो तुम चील के जैसे नहीं उड़ सकते। अभी जितना उड़ सकते हो बस उसी में खुश रहो। वो चूजे चील के बच्चे को ये सारी बात बताते हैं। इस तरह से दिन निकलते जा रहे थे। चूजे और चील के बच्चे अब बड़े हो रहे थे। अब चील पूरी तरह से विकसित हो चुका था और अपने मूल स्वभाव के कारण दाने चुगना उसे पसंद ही नहीं आ रहा था। दाने खा खाकर उसका मन अब ऊब गया था। एक बार उसी पेड़ पर रहने वाली चील एक खरगोश को पकड़ कर लाती है और उसे खाते समय खरगोश का एक मांस का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। तब चील सोचता है, अरे ये क्या है? क्या मैं इसे खा सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, मुंह में तो पानी सा आ रहा है। चलो उसका स्वाद तो ले ही लेता हूँ। ऐसा सोचकर वो खरगोश के मांस का टुकड़ा खा लेता है। उसे मांस बहुत पसंद आता है। वाह, बहुत सालों बाद ये मांस खाकर मन में तृप्ति हो गई। उस दिन के बाद से चील दाना चुगना बंद कर देता है और मांस की तलाश करता है। पर घर में ही मुर्गी के बच्चे रहते थे। तब वो चील हर रोज एक मुर्गी के बच्चों को और पेड़ पर रहने वाले चील के बच्चे का मांस खाने लगता। मांस खाकर वो चील बहुत बड़ा और मोटा बनने लगता। इधर मुर्गी अपने बच्चों को यूं एक एक कर गायब होता देख डर रही थी। अरे मेरे बच्चे कैसे गायब हो रहे हैं? ये सब कौन कर रहा है? इसका पता लगाना होगा। मुर्गी उस दिन अपने बच्चों पर नजर रखने लगी, मगर चील का बच्चा उनमें नहीं रहता और उसी पेड़ के नीचे उसे कुछ हड्डियां भी दिखाई देने लगी और बड़े चील को भी वो देख ही रही थी। तब वो सोचती है, अरे ये क्या, ये मेरा बच्चा नहीं बल्कि चील है जिसे मैंने आज तक पाला, और ये तो दिन ब दिन बहुत बड़ा होता जा रहा है। मुझे तो पहले ही शक हुआ था, पर उस समय मैं फर्क समझ ही नहीं पाई। अब मैं क्या करूं? मुर्गी को चील पर शक होता है और वो तुरंत अपने दोस्त बंदर से मिलने जाती है और उसे सारी बात बताती है। बंदर, मैंने जिसे पाला वो एक चील निकला और अब वो मेरे ही बच्चों को मारकर खा रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुर्गी तुम घबराओ मत, उस चील को जाल में फंसाकर सबक सिखाते हैं। और बंदर ऊपर पेड़ पर जाकर ऊपर से चील पर जाल डाल देता है। चील जाल में फंस जाता है, जाल से निकलने की कोशिश करता है। तब मुर्गी कहती है, मैंने तुम्हें अपने बच्चे के समान पाला, पर तुमने मेरे ही बच्चों का शिकार करना शुरू कर दिया। कहते हैं ना कि किसी का मूल स्वभाव कभी भी बदल नहीं सकता। अरे अरे माँ, तुमने मुझे पाला लेकिन मैंने तुम्हारे बच्चों को ही खा डाला। मुझे माफ कर दो और इस जाल से मुझे मुक्त कर दो प्लीज माँ, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मुर्गी उस चील की एक भी बात नहीं सुनती और बंदर भी वहां से चला जाता है। चील थोड़ी देर सोचकर खुद ही उड़ान भरने का प्रयास करती है, लेकिन वो ज्यादा दूर उड़ नहीं पाता और यही प्रयास कर करके कुछ दूर तक वो तड़प तड़प कर मर जाता है। जॉयंट ईगल बर्ड ट्रैप एनिमल स्टोरीज। एक जंगल था जहाँ बहुत सारे जानवर बहुत ही प्यार से रहते थे।
एक दूसरे का ध्यान रखते और इस तरह अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन सभी जानवर जंगल में बात कर रहे थे। तभी अचानक बंदर चिल्लाता हुआ आता है, अरे भाइयों, अरे भाई लोग, अरे अरे सुनो, देखो जरा, मेरे साथ आओ, देखो उधर क्या है। बंदर की बात सुनकर हिरन बोलता है, अरे अरे बंदर भाई, जरा सांस तो ले लो, गिर गए तो आफत आ जाएगी। अब तुम्हारी बुढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं बचा है कि दोबारा से जुड़ जाए। हिरन की बात सुनकर सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगते हैं और बंदर बोलता है, बूढ़ा होगा तू, मैं तो अभी जवान हूँ, रोज अपने जंगल के ताजे ताजे फल जो खाता हूँ, और तुम लोग हंसना बंद करो। जरा उधर देखो, बहुत बड़ा सा पक्षी। और सभी जानवर उस पक्षी की तरफ जाते हैं। उसको देखकर जिराफ बोलता है, ये तो कोई बहुत बड़ा बाज है जो बहुत घायल लगता है। हाँ, ये तो बहुत घायल है, इसको मेरे घर ले चलो। तुम्हारा घर तुम्हारा घर तो पेड़ पर है, ये बेचारा बाज तो जीते जी मर जाएगा। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो और इस पक्षी के बारे में सोचो, हमें इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। वहीं खड़ा छोटा सा खरगोश घबराते हुए कहता है, अरे भाइयों, पर मुझे इसको देखकर बहुत डर लग रहा है। अगर ये विशाल बाज ठीक होने के बाद हम पर ही नुकसान पहुंचाने लगा तो। अरे डरपोक खरगोश, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी जानवरों ने इस विशाल बाज की देखभाल की और वो कुछ दिनों में ठीक हो गया। अब वो बाज सभी जानवरों को देखकर सोचने लगता है, अरे वाह, इतने सारे जानवर, इनको खाने में तो बहुत मजा आएगा, पर इन सारे जानवरों में बहुत एकता है, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा और इनके भीड़ में रहकर इनके भोलेपन का फायदा उठाना पड़ेगा। तभी वहाँ बंदर और हाथी आ जाते हैं। दोनों उस बाज के लिए अलग अलग प्रकार के फल खाने को लाते हैं। लो बाज भाई, हमने आपके लिए इतने सारे फल लाए हैं, खा लो। अब जैसे तैसे वो बाज कुछ दिनों तो फल खाकर बिताता है, लेकिन फिर वो आदत के अनुसार चुपके से जानवरों को मार के खाने लगता है। धीरे धीरे जानवरों की संख्या कम होने लगती है और ये बात सारे जानवरों को भी समझ आ जाती है कि हमारे जंगल में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तभी खरगोश आकर सभी जानवरों से कहता है, भैया आओ मेरे साथ, उधर देखो, उस बाज की तरफ। सारे जानवर उस विशाल बाज को देखते हैं। वो बाज एक खरगोश को मारकर खा रहा था। अरे ये तो हमारे जंगल के जानवर खरगोश को मारकर खा रहा है। अब समझ में आया, ये सब इस बाज का काम है, हमको कुछ करना होगा। आओ सभी उस बाज की तरफ। सभी जानवर उस बाज को घेरते हैं और जिराफ और हाथी उससे कहते हैं, तो तुम हो जो हमारे जंगल के जानवरों को मारकर खा रहे हो, पर अब ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हाँ, मैं ही हूँ जो तुम्हारे जंगल के जानवरों को मार कर खा रहा था, पर तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम जितने विशाल पक्षी हो, मैं भी तुम्हारी तरह उतना ही बड़ा जानवर हूँ। हाथी और जिराफ दोनों मिलकर उस विशाल बाज से लड़ने लगते हैं और वो बाज अपने पंखों की सहायता से ऊपर आकाश में उड़ जाता है और कहता है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हारे जंगल के एक एक जानवर को खा जाऊंगा, अपने इस विशाल पंख की सहायता से उड़ जाऊंगा। क्या करोगे तुम? सारे जानवर बहुत परेशान हो जाते हैं। हाथी बोलता है, भैया हमको कुछ और सोचना होगा। इस बाज से हम लड़ तो नहीं सकते, ये तो अपने पंखों की सहायता से आकाश में उड़ जाता है और हमको उड़ना नहीं आता। भैया, इस बाज के साथ हमें बल से नहीं, दिमाग से लड़ना होगा और उसे अपने इस विशाल पंख पर जितना घमंड है ना, उसका घमंड हमें उतारना होगा और हमें कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। और फिर बंदर ने अपना आइडिया लगाया और बंदर बोला, हम इस विशाल से पेड़ पर 2 अलग अलग जाल लगा देंगे और जंगल के सारे जानवर छुप जाएंगे, सिर्फ हिरण ही वहाँ रहेगा। और जैसे ही वो बाज उस हिरण को देखकर खाने के लिए नीचे आएगा, हिरण तेजी से भागता हुआ उस पेड़ के पास से दौड़ेगा। हिरण तो वैसे भी तेज दौड़ता है और जैसे ही वो उस 2 पेड़ में लगे जाल के पास से गुजरेगा, उस बाज के दोनों पंख उसमें फंस जाएंगे। सारे जानवरों को ये प्लान अच्छा लगता है।
प्लान के मुताबिक बाज उस हिरन को देखता है और उसको खाने के लिए उसकी तरफ लपकता है। हिरन उन 2 पेड़ों के पास से गुजर जाता है। बाज भी वहीं से गुजरता है और जैसे ही वो बाज वहां से गुजरता है उसके दोनों पंख अलग अलग जाल में फंस जाते हैं और वो बाज जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे अरे मुझे बचाओ, मेरे दोनों पंख इस जाल में फंस गए हैं। अब मैं आकाश में कैसे उड़ूंगा, मुझे बचाओ। तुम्हारी यही सजा है, तुमको अपने इस पंख पर बहुत घमंड था ना, लो अब ये पंख ही नहीं रहेंगे तो तुम आकाश में कैसे उड़ पाओगे। इस विशाल जाल से तुम्हारा विशाल पंख अब नहीं छूट पाएगा, अब तुम इसी जाल में फंसे रहो। और इस तरह 2-3 दिन गुजर जाते हैं और बाज के पंख जाल से निकल ही नहीं पाते और उसे खाना नहीं मिलने के कारण वो एकदम से बीमार पड़ जाता है और फिर सारे जानवरों से माफी मांगते हुए बोलता है, भैया मुझे छोड़ दो, मेरे पंखों को इस जाल से आजाद कर दो। मैं कभी भी आपके इस जंगल में दिखाई भी नहीं दूंगा और कोई भी जानवर कभी भी किसी को नहीं खाऊंगा, मुझे जाने दो प्लीज। सारे जानवरों को बाज पर दया आ जाता है और वो उस पक्षी को जाल से छुड़ा देते हैं और वो पक्षी उस जंगल से बहुत दूर चला जाता है। तो दोस्तों, हमको भी कभी जिसने हमारी मदद की उनका एहसान नहीं भूलना चाहिए और अपने शक्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक दिन सारा घमंड टूट जाएगा। गोल्डन बाज। कुछ समय पहले एक जंगल में एक बाज सुनहरे रंगों में बदल जाता है। ये सब कुछ कैसे हुआ, आइए इसकी कहानी देखते हैं। कुछ समय पहले एक जंगल में एक बाज रहता था। वो जंगल के छोटे छोटे जानवरों का शिकार करके आराम से अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन कितना भी ढूंढने पर उसे आहार नहीं मिलता। अब वो थक चुका था। थक हार कर वो एक जगह पर बैठ जाता है और सोचता है, हाय रे, बहुत भूख लगी है, कितना भी ढूंढने पर खाना नहीं मिला। कम से कम कोई चूहा या खरगोश या हिरन का बच्चा ही मिल जाता तो अच्छा होता। अब क्या करूं? अगर खाना नहीं खाया तो भूख से ही मर जाऊंगा। शरीर में बची कुची शक्ति भी अब ख़त्म होने वाली है। ये कहकर वो उड़ते रहता है। इतने में एक जगह पर उसे एक चूहा दिखाई देता है। वाह, अभी मेरी भूख मिट जाएगी। इस चूहे को उठाकर खा लूँगा। आज के लिए यही काफ़ी है। इतना सोचकर वो चूहे को उठाकर खा लेता है। अगले दिन सुबह फिर से शिकार पर निकलकर इधर उधर देखते रहता है। इतने में उसे एक खरगोश दिखाई देता है तो उसके पास जाता है। बाज को देखकर खरगोश डर के मारे कांपते हुए अपने मन में सोचता है, बाप रे, ये बाज से कैसे बचूंगा? बच्चे के लिए खाना भी तो ले जाना है, नहीं तो मेरा बच्चा भूख के मारे ही मर जाएगा। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। अरे वाह, क्या सोच रहे हो? आज के लिए तुम मेरा खाना हो। तुम्हें मजे से खाकर आज मैं आराम करूंगा। मुझे छोड़ दो, अगर मैं नहीं रहूंगी तो मेरे बच्चे अकेले मर जाएंगे। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अच्छा, तुम्हारे बच्चे भी हैं? तो पहले मैं तुम्हें खाऊंगा, फिर उन्हें भी खा जाऊंगा। नहीं नहीं, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे तुम एक विकृत रूप से बहुत ही खूबसूरत सोने के रूप में बदल जाओगे। सोच लो। अच्छा, जल्दी बताओ जल्दी। पहले तुम वादा करो कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, मेरा वादा, तुरंत बताओ। इस जंगल में एक मायावी पेड़ है जिससे हम जो चाहे वो मांग सकते हैं। मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी चलो। तुमने इतना अद्भुत विषय बताया है, मुझसे तो ठहरा ही नहीं जा रहा। आओ जल्दी मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। फिर खरगोश को बाज अपनी पीठ पर बिठाकर मायावी पेड़ के पास ले जाता है। हे मायावी पेड़, मुझे खूबसूरत सुनहरे रूप में बदल दो। हा 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 हा,
तुम्हारे जैसे के लिए कुछ भी वर नहीं मिलेगा। तुरंत यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें चूहे में बदल दूंगा। नहीं नहीं, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, पर मुझे एक सुनहरा रूप प्रदान करो। आज से तुम इस जंगल में शिकार नहीं करोगे, किसी भी जानवर को नहीं मारोगे, शाकाहारी बन के सबके साथ मिलजुल कर रहोगे। अगर तुम्हें मंजूर है तो सुनहरा रूप मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं शिकार नहीं करूँगा और केवल जंगल में सबके साथ मिलजुल कर रहूँगा। बहुत अच्छे, तुम्हें सुनहरा रूप मैं प्रदान कर रहा हूँ। कहते हुए बाज सुनहरे रंग में बदल गया। फिर अपना रूप देखकर वो बहुत खुश हुआ। वाह, मैं तो कितना खूबसूरत लग रहा हूँ। सारे जंगल में मेरे जितना खूबसूरत कोई भी नहीं। कहकर वो खुशी से चिल्लाता हुआ जाता है। हे भगवान, बच गई, तुरंत अपने बच्चों के पास जाती हूँ। कहकर खरगोश वहाँ से चली जाती है। तो इधर केवल फल खाकर ही बाज जिंदा रहता है। कई दिन तक इस तरह से चलता रहता है। फिर एक दिन बाज सोचता है, हाय रे, हर दिन केवल फल खा खा कर मैं बहुत बोर हो चुका हूँ। मांसाहार नहीं खाने से मेरी ज़ुबान भी फीकी पड़ गई है, इसलिए आज केवल मांसाहार ही खाऊंगा। अगर खरगोश मिला तो कितना मज़ा आएगा। ये कहकर बाज शिकार पर निकल जाता है। इधर उधर ढूंढने पर एक जगह उसे खरगोश दिखाई देती है। वाह, मैंने जो सोचा वैसा ही खरगोश मिल गया। तुरंत इसे शिकार करके खा लेता हूँ। इतना सोचकर वो उसके पास जाता है। और वो चूहे में बदल जाता है। हाय रे, ये क्या, मैं तो चूहा बन गया। अब क्या करूँ? तुमने अपना वादा तोड़ा है दोस्त, इसलिए तुम्हें ये सज़ा मिली है। तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता? मैंने वादा किया था। मैंने कब किया वादा? तुमने जादुई पेड़ से सुनहरा रूप देने के लिए वादा किया था, भूल गए? हाँ दोस्त, तुमने ठीक कहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी जाकर माफ़ी मांगता हूँ। वो कहकर वो जादुई पेड़ के पास जाता है। मुझे माफ़ कर दो, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं ये चूहे के रूप में नहीं जी सकता। कृपया करके मुझे दोबारा बाज में बदल दीजिए। तुम्हारे जैसे को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। तुरंत यहाँ से चले जाओ। कहते ही चूहे के रूप में रहा बाज वहाँ से निकलकर दूर चला जाता है। इतने में दूसरा बाज आकर उसे उठाकर खा जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी से किया हुआ वादा हमेशा निभाना चाहिए। विशाल ईगल, जादुई पत्थर, शेर और भेड़िया। जंगल में बिल्ला नाम का एक डरपोक भेड़िया रहता था। सारे जानवर यहाँ तक के उसके भाई बहन भी उसे चिढ़ाते रहते थे। बिल्ला सबसे बहुत दुखी हो गया था। वो परेशान होकर जंगल छोड़कर जाने लगता है। थक जाने पर बिल्ला एक पत्थर पर बैठकर रोते हुए कहता है, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं क्यों ऐसे डरपोक पैदा हुआ जो हर कोई मेरा मजाक उड़ाता रहता है। मुझे तो अब जीने की भी कोई इच्छा नहीं बची। तब पत्थर से आवाज आती है। बिल्ला तो पत्थर से उठकर खड़ा हो जाता है। अरे चुप कर, अपना रोना धोना। एक भेड़िए के जैसे रहना सीख और अपनी किस्मत को दोष मत दे। अपनी किस्मत तो खुद लिखनी पड़ती है। बिल्ला पत्थर को अपनी आप बीती बताता है। तब पत्थर उसे कुछ जादुई शक्तियाँ देता है और कहता है, अब तुम एक शक्तिशाली भेड़िया बन गए हो, पर हाँ, इस शक्ति का इस्तेमाल हमेशा दूसरों के लिए करना। इसका गलत फायदा मत उठाना। अब जाओ जंगल में, सब ठीक हो जाएगा। बिल्ला खुशी से जंगल में आता है, पर जंगल में एक रंगा नाम के खूंखार भेड़िए ने आतंक मचा कर रखा था। रंगा शेर से लड़ाई कर रहा था और उसे उसके बाकी के साथी भेड़िए मदद कर रहे थे। शेर भेड़ियों के बीच फंस गया था। सारे भेड़िए मिलकर शेर को मारने ही वाले थे कि तभी बिल्ला बीच में आता है और कहता है, खबरदार, महाराज को छूने की कोशिश भी की तो मैं एक एक को चीर कर रख दूंगा। हाँ हाँ, तू और हमें चीर देगा। पहले तो इस डरपोक को ही मारना पड़ेगा।
तब बिल्ला अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है और एक विशाल शक्तिशाली भेड़िया बन जाता है। बिल्ला सारे भेड़ियों को मारने लगता है। रंगा तो बिल्ला का ये नया रूप देखकर वहां से भाग जाता है। तब शेर बिल्ला का धन्यवाद करता है। शेर सारे जानवरों की एक सभा बुलाता है और सबके सामने उसका सम्मान करता है। आज तक हम जिसे डरपोक समझ रहे थे वो बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर है। आज से इस जंगल का सेनापति मैं बिल्ला को ही घोषित करता हूँ। जिस बिल्ला को सारे जानवर चिढ़ाते थे, आज वही उसका आदर करने लगते हैं। ये सब रंगा देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। वो बिल्ला को सबक सिखाने का ठान लेता है। मैं बिल्ला को जान से मार दूंगा। आज उसकी वजह से मैं मेरे मकसद में नाकामयाब हो चुका हूँ। मैं भी जादुई पत्थर के पास जाऊंगा अब। रंगा जादुई पत्थर के पास जाता है और उसे बिल्ला के खिलाफ भड़काने लगता है। हे जादुई पत्थर, तुमने बिल्ला को बाकी के जानवरों की मदद के लिए एक जादुई शक्ति दी थी, पर वो बिल्ला उसका गलत फायदा उठा रहा है। उसने जंगल में आतंक मचा रखा है। शेर महाराज को कैद करके बंदी बनाया है उसने। जादुई पत्थर ये सुनकर बिल्ला पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो रंगा को एक विशाल ईगल में बदल देता है और कहता है, मैंने उस बिल्ला को समझाया था कि जादुई शक्ति का गलत फायदा नहीं उठाना, पर वो मेरी बात नहीं सुना। तुम जाओ, उस बिल्ला का सर मेरे कदमों पर लेकर आओ। जाओ। भेड़िया विशाल ईगल बनकर सीधे बिल्ला के पास जाता है। वो बिल्ला को ललकारने लगता है। तब बिल्ला भी विशाल भेड़िया बन जाता है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार विशाल ईगल बिल्ला पर भारी पड़ता है। बिल्ला बहुत कोशिश करता रहता है विशाल ईगल को मारने की, पर हर बार नाकामयाब। ये सब शेर देख लेता है और वो भागते हुए जादुई पत्थर के पास जाता है। उसे रंगा की सारी सच्चाई बता देता है। तब जादुई पत्थर शेर के साथ लड़ाई की जगह पर पहुंच जाता है। जादुई पत्थर रंगा को दी हुई जादुई शक्ति वापस ले लेता है और कहता है, रंगा, झूठी बात बताकर मुझे तुमने मूर्ख बनाया है। अब तुम्हारी खैर नहीं। बिल्ला, मार दो इस रंगा को। बिल्ला रंगा को मार देता है। बिल्ला अपने साधारण रूप में आ जाता है। सारी समस्या दूर हो जाती है और फिर सेनापति बिल्ला के छत्र छाया में सारे जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं। उड़ने वाला बाघ। कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बाघ था। कोई भी जानवर दिखाई देता उसे शिकार करके खा जाता था। जंगल में उसका बराबर दूसरा कोई नहीं था, इसीलिए वहाँ आराम से अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन बाघ शिकार पर निकलते हुए सोचता है, मेरे जितना किस्मत वाला कोई और नहीं है। इस जंगल में मेरे मुकाबले कोई नहीं है। फिर भी जो भी जानवर मुझे दिखाई देता उसे शिकार करके मैं बोर हो गया हूँ। कई बार एक ही तरह खा रहा हूँ। ये रूटीन जीवन से मैं बाहर आना चाहता हूँ। तो इसलिए आज से मैं ये शपथ लेता हूँ, जो कोई भी जानवर को मैं पहले सोच लूंगा उसी को ही शिकार करूंगा। नए जीवन का शुरुआत मैं हिरण से प्रारंभ करता हूँ। इस तरह सोचकर शिकार पर निकलता है। जंगल में इधर उधर घूमते रहता है। इतने में सारे जानवर बाघ को देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी बाघ को हिरण नहीं दिखाई देता। दूर से एक लोमड़ी देखकर सोचती है, अरे ये क्या? ये बाघ को क्या हुआ है? ये किसे ढूंढ रहा है? इतने सारे जानवर दिखाई देने पर भी शिकार क्यों नहीं कर रहा है? मुझे अभी पता लगाना होगा। इस तरह सोचकर धीरे धीरे बाघ के पास जाती है। महाराज की जय हो। क्या हुआ महाराज? आप क्या ढूंढ रहे हो? क्यों किसी भी जानवर को शिकार नहीं किया आपने? कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ?
बताइए तो। अरे कुछ नहीं। नहीं नहीं, आप शिकार नहीं कर रहे हो? अरे मैं शिकार के लिए ही आया हूँ, लेकिन अब तक तो मुझे मेरा मनपसंद का शिकार नहीं मिला। आपका मनपसंद जानवर कौन है? अरे बताइए ना, क्षण में लेकर आ जाऊंगा। अच्छा, सच में? ठीक है, मुझे हिरन चाहिए। आज मैं सिर्फ हिरन का ही शिकार करूंगा। सिर्फ हिरन का शिकार करेंगे? ऐसा क्यों महाराज? तुमसे मतलब? पहले हिरन को ढूंढो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे रे रे रे, गुस्सा न करिए महाराज, मैं अब भी ढूंढ कर लाती हूँ हिरन को। इस तरह लोमड़ी बाघ के साथ निकलती है। फिर सोचती है, बाप रे बाप, इसी को मुसीबत मोल लेना कहते हैं। पता नहीं हिरन कहाँ मिलेगी। बढ़ाई के लिए कह तो दिया कि क्षण में दिखा दूंगा। अगर हिरन नहीं मिला तो आज मेरा खेल खत्म। क्या सोच रहे हो? और कितना समय लगेगा? कुछ नहीं महाराज, बस कुछ ही क्षण में हिरन को दिखाऊंगा। ये कहते हुए इधर उधर घूमते रहता है। इतने में एक जगह हिरन को देखकर लोमड़ी की जान में जान आ जाती है। महाराज, वो रहा हिरन, आप आराम से शिकार कीजिए। शाबाश, तुमने अपनी बात रखी। मैं अभी जाकर शिकार करूंगा, तुम्हें भी थोड़ा खाना दूंगा। बाघ हिरन के पास जाता है। इतने में एक बड़ा बाज आकर उस हिरन को उठाकर ले जाता है। ये देखकर बाघ गुस्से से कहता है, अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरा शिकारी हिरन को उठाकर ले गए। यहाँ मेरा तुम्हारा कुछ नहीं दोस्त, हर एक की अपनी शक्ति होती है। मुझे ज्ञान बांट रहे हो? अभी तुम्हारी खैर नहीं। ये तुमसे नहीं होगा दोस्त, क्योंकि तुम मेरी तरह हो ही नहीं सकते। क्योंकि तुम मेरी तरह हो नहीं सकते, इसीलिए तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। हर एक को अपनी शक्तियाँ और खूबियाँ होती है, किसी को भी कम मत समझना। इस तरह बाज हिरन को लेकर चला जाता है। बाद में गुस्से से लाल बाघ को देखकर लोमड़ी अपने मन में सोचती है, स्वादिष्ट आहार मिलने वाला था, कितनी खुश थी मैं, लेकिन इतने में ये क्या हो गया? बाघ का गुस्सा देखकर लगता है ये मुझे ही खा जाएगा। अपनी चालाकी से यहाँ से धीरे से खिसक लेना चाहिए। देखा तुमने, उस बाज की इतनी हिम्मत मुझे ही सुनाकर चली गई। हाँ महाराज, मैंने देखा, उसने आपको ही ललकारा है, क्योंकि आप आकाश में नहीं उड़ सकते ना, इसीलिए आपको किसी भी तरह उसका अंत करना होगा। तुम जो चाहे करो, लेकिन मुझे भी आकाश में उड़ना है। क्या? आप हवा में उड़ोगे? ये कैसा होगा महाराज? वो सब मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ आकाश में उड़कर उस बोझ का अंत करना है, बस। ये सुनकर लोमड़ी डर से कांपने लगती है और अपने मन में सोचती है, लगता है मेरी मौत इस बाघ के हाथों में निश्चित है। कहीं बाघ पागल तो नहीं हो गया? जो भी मिल रहा है वो नहीं खाकर हिरन को ही क्यों शिकार करना चाहता है? मेरी मति मार गई थी कि इसके पास गया। अब तो हर क्षण खतरा ही खतरा है। क्या सोच रहे हो? अब वही महाराज, आपके हवा में उड़ने के बारे में सोच रहा हूँ। इस जंगल में एक स्वामी जी कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। उनके पास जाएंगे, वे जरूर आपको वर देंगे। इतनी आसानी से वर मिलेगा? क्यों नहीं महाराज, अगर आप डराएंगे तो चुटकियों में काम हो जाएगा। ओए मूर्ख, स्वामी जी को डराने पर श्राप मिलेगा, वर नहीं। चलो चलते हैं। इस तरह दोनों स्वामी जी के पास जाते हैं। जब स्वामी लव जी तपस्या करते हुए कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो मैं जानता हूँ। मृगराज, तुम हवा में उड़ना चाहते हो ना? हाँ स्वामी जी, दया करके मुझे ये वर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वर देता हूँ। तुम अब इन पंखों से हवा में आराम से उड़ सकते हो।
मैं बहुत खुशी हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है। तुम्हारा शरीर बहुत भारी है, इसीलिए तुम थोड़े समय के लिए हवा में उड़ सकते हो। उस समय के अंदर ही तुम भूमि पर वापस आ जाना, नहीं तो तुम आकाश से नीचे गिर जाओगे। थोड़ा समय भी काफी है स्वामी जी, चलता हूँ। इस तरह लोमड़ी और बाघ वहाँ से निकलते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद बाघ अपने पंख से हवा में उड़ते रहता है। वाह महाराज, आप बहुत अच्छे से उड़ रहे हो। अब उस बाज का खेल खत्म। लेकिन महाराज, बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा लेते हैं तो आपको भी थोड़ी शक्ति मिलेगी। हाँ, लेकिन मैंने शपथ लिया है। ओहो, जीवन में बहुत सारे शपथ लेते हैं, लेकिन उन पर खड़े रहना आसान नहीं है। पहले उस बाज को खत्म करें, फिर नया शपथ के बारे में कल सोचेंगे। अच्छा ठीक है, उधर देखो एक खरगोश, मैं अभी उसे शिकार करके लाता हूँ। इतना कहकर उसके पास जाता है। इतने में बाज उस खरगोश को उड़ा कर ले जाता है। अरे महाराज, फिर से वहाँ बाज आपका आहार उड़ा कर ले गया। आप तुरंत हवा में उड़ो और उसका अंत करो। तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर उसका अंत करेंगे। इस तरह बाघ अपने पीठ पर लोमड़ी को बिठाकर हवा में उड़ता है और तेज उड़ रहा बाज को पकड़ने की कोशिश करता है। अरे, तुम भी हवा में उड़ रहे हो दोस्त, बहुत खुशी हुई। लेकिन मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं, मैं कितना भी देर तक हवा में उड़ सकता हूँ। इतना भारी शरीर को तुम्हारा पंख उठा नहीं सकता। तुरंत भूमि पर चले जाओ, वरना नीचे गिर जाओगे। नहीं नहीं, आज तुम्हारा अंत करके ही नीचे जाऊंगा। जैसे तुम्हारी इच्छा। तुम अकेले उड़ना ही मुश्किल था, और उसके ऊपर इस लोमड़ी को क्यों बिठाया? तुम्हारे जैसे मूर्खों को कोई बचा नहीं सकता। इतना कहकर बाज और तेजी से उड़कर चला जाता है। स्वामी जी के कहे मुताबिक समय खत्म हो जाने पर पंख काम नहीं करते हैं, वे और उड़ नहीं सकते। जब लोमड़ी कहती है, अरे अरे महाराज, हम नीचे गिर रहे हैं, क्या हमें कोई बचा नहीं सकता? बेकार में आराम के जीवन में मुसीबत मोल लिए है। बेकार की इच्छाओं के कारण आपका साथ देने से मेरा भी जीवन खत्म हो रहा है। इसीलिए जितना है हमारे पास उतने में खुश होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। अरे कुछ उपाय तो सोचो। आप सोचने का समय नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया महाराज। इस तरह दोनों एक कुएं में गिरकर मर जाते हैं। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।